पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 अरकान को नापसंदीदा करार देने पर एहतजाज। भारतीय इक़दाम वियना कन्वेंशन और सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। दफ्तर खारजा भारत ने गुज़श्ता रोज 2 पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। हुकूमत अवाम से फिर हाथ कर गई। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का पूरा रिलीफ अवाम को ना मिल सका। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपये 6 पैसे कमी, नई कीमत 74 रुपये 52 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 5 पैसे इजाफे के साथ 80 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 11 रुपये 8 पैसे सस्ता, जबकि 35 रुपये 56 पैसे का हो गया। लॉकडाउन में मजीद नरमी होगी या सख्ती, फैसला आज कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में होगा। सिंध हुकूमत अपनी सिफारिशात अलग से पेश करेगी। ताजिर तंजीमों का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच का हफ्ते के 7 दिन दुकानें खोलने का मुतालबा। कहते हैं औकातकार भी सुबह 9 से शाम 7 बजे तक किए जाए। कोरोना का फ्रंट लाइन पर फिर वार। मुल्क भर में मजीद 3 डॉक्टर्स कोरोना वायरस के बायस शहीद। पेशावर पुलिस सर्विस अस्पताल में तैनात डॉक्टर औरंगजेब। नौशहरा में चाइल्ड स्पेशलिस्ट आजम जान दम तोड़ गए। कोयटा में डॉक्टर शाह वली जान भी कोरोना से लड़ते हुए शहीद। शहबाज शरीफ का कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टर्स को खराज अकीदत। कहते हैं तिब्बी अमले की कोरोना के खिलाफ जंग में कुर्बानियां सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। डॉक्टर्स, तिब्बी मुआविन अमला अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को कोरोना से बचाने का जहाद कर रहा है। कोरोना ने शिकंजा मजीद कस लिया। एक दिन में मजीद 77 अमवात, मजमूई तादाद 1520 हो गई। एक ही रोज में रिकॉर्ड 3039 केसेस भी सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 71,101 तक जा पहुंची। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस 42,742 हो गए। गुलकार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इब्रारुल हक भी कोरोना में मुब्तला। रिपोर्ट मुस्बत आने पर खुद को आइसोलेट कर लिया। मुद्दे सेशन जज लाहौर अबू बकर सदीक का कोरोना टेस्ट पे मुस्बत आ गया। इस्लामाबाद में मास्क ना पहनने वालों को जुर्माना होगा। अवामी मकामात पर मास्क की पाबंदी का हुक्मनामा जारी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा भी खाना पड़ सकती है। हुकूमत जब हर तरफ नाकाम हो रही है तो ये अपनी चोरी छुपाने के लिए ऑपोजिशन पर इल्जाम तराशी कर रही है। जब मुल्क के अंदर चीनी नहीं थी तो शहजाद अकबर भी मान गया है कि इमरान खान ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी। एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा हुकूमत अपनी चोरी छुपाने के लिए ऑपोजिशन पर इल्जाम तराशी कर रही है। शहजाद अकबर भी मान गए। इमरान खान ने चीनी बरामद की इजाजत दी। नून लीग हुकूमत में इजाफी चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई थी। मरियम औरंगजेब कहती हैं अवाम जान चुके चीनी चोर इमरान माफिया मुल्क पर मुसल्लत है। चीनी चोर इमरान माफिया इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है। हर रोज आज की तारीख तक दोनों हाथों से पाकिस्तान की आवाम का चीनी चोरी हो रहा है। हर रोज लापता और किराए के तर्जुमान सर्कस करते हैं। आए बाएं शाएं और झूठे कागज कमीशन कह रहा है, तुम्हारा बनाया हुआ कमीशन कह रहा है। सईद गनी ने चीनी रिपोर्ट पर नैब पर सवाल उठा दिया। कहते हैं नैब ने वजीर आजम को क्यों गिरफ्तार न किया। चीनी सब्सिडी में इमरान खान और रज़ाक दाऊद मुलव्विस हैं। रिपोर्ट आने के बाद नैब खामोश है। पहले 300 अरब रुपए लूटने वाले वजीरों को गिरफ्तार किया जाए, अब कह रहे हैं फ्रांसिक के बाद कार्रवाई करेंगे। कमीशन की रिपोर्टों को दबाया नहीं है।
ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है, पहली हुकूमत है जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता कि मेरा है ये तेरा है। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई और ये कमीशन तश्कील पाया। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान की जितनी हिंदू कम्युनिटी है उनको एक पैगाम दिया है कि आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। मैं तवक्को करता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत, जो मुझे उम्मीद नहीं है इस सरकार से बाहर ना हो, मुतालबा करता हूँ कि हिंदुस्तान की अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना आपके फ़राइज़ में शामिल है। पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को दोबारा नहीं पब्लिक कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चीनी महंगी करने वालों को हिसाब देना होगा। अक़लियती कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में बनाया ताकि अक़लियतों से इजहार यकजहती हो, भारत में अक़लियतों को हकूक दे। तैयारा हादसा, फ्रांसीसी माहिरीन की तहकीकात मुकम्मल, आज वापस रवाना होंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अरकान भी साथ जाएंगे। 2 जून से ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग का अमल शुरू होगा, रिपोर्ट आइंदा माह आने का इम्कान। उधर तैयारा हादसे के मकाम से 90% मलबा हटा लिया जाए। इंसार नकवी बहुत याद आएंगे। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स शहीद इंसार नकवी की रस्म कुल, उनकी रिहाइशगाह पर अदा, अजीज व क़ारिब, सियासी समाजी शख्सियात, सहाफती बरादरी की शिरकत। कराची में अस्करी फोर में शहीद के घर पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी। टिड्डी दल की तबाहकारियां जारी, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, परेशान किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,63,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, 4,92,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। बादलों के साथ रिमझिम ने गर्मी को भगा दिया, कराची और लाहौर समेत कई शहरों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा बारिश रावलाकोट में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और अदाकार शहरोज सब्जवारी फिर से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक, मॉडल और अदाकारा सदफ कमल से निकाह कर लिया। कमीशन कह रहा है, तुम्हारा बनाया हुआ कमीशन कह रहा है। सईद गनी ने चीनी रिपोर्ट पर नैब पर सवाल उठा दिया, कहते हैं नैब ने वजीर आजम को क्यों गिरफ्तार न किया। चीनी सब्सिडी में इमरान खान और रज़ाक दाऊद मुलव्विस हैं, रिपोर्ट आने के बाद नैब खामोश है। पहले 300 अरब रुपए लूटने वाले वजीरों को गिरफ्तार किया जाए, अब कह रहे हैं फ्रांसिक के बाद कार्रवाई करेंगे। रिपोर्टों को दबाया नहीं है, ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है, पहली हुकूमत है जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता कि मेरा है ये तेरा है। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई और ये कमीशन तश्कील पाया। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान की जितनी हिंदू कम्युनिटी है उनको एक पैगाम दिया है कि आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। मैं तवक्को करता हूँ कि हिंदुस्तान की हुकूमत, जो मुझे उम्मीद नहीं है इस सरकार से बाहर ना हो, मुतालबा करता हूँ कि हिंदुस्तान की अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना आपके फ़राइज़ में शामिल है। पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को दोबारा नहीं पब्लिक कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तमाम जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चीनी महंगी करने वालों को हिसाब देना होगा। अक़लियती कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में बनाया ताकि अक़लियतों से इजहार यकजहती हो, भारत में अक़लियतों को हकूक दे। तैयारा हादसा, फ्रांसीसी माहिरीन की तहकीकात मुकम्मल, आज वापस रवाना होंगे। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के अरकान भी साथ जाएंगे। 2 जून से ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग का अमल शुरू होगा, रिपोर्ट आइंदा माह आने का इम्कान। उधर तैयारा हादसे के मकाम से 90% मलबा हटा लिया जाए।
अंसार नकवी बहुत याद आएंगे। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स शहीद अंसार नकवी की रस्म कुल उनकी रिहाइशगाह पर अदा। अजीज वकारिब, सियासी समाजी शख्सियात, सहाफती बरादरी की शिरकत। कराची में अस्करी फोर में शहीद के घर पर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी। टिड्डी दल की तबाहकारियां जारी, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। परेशान किसान अपनी मदद आप के तहत टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,63,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ। 4,92,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। बादलों के साथ रिमझिम ने गर्मी को भगा दिया। कराची और लाहौर समेत कई शहरों में बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। सबसे ज्यादा बारिश रावलाकोट में 26 मिलीमीटर रिकॉर्ड। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और अदाकार शहरोज सब्जवारी फिर से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। मॉडल और अदाकारा सदफ कमल से निकाह कर लिया।